अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेल वाल। क्या है सेल वाल? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेल एंड इट्स टाइप्स। सेल क्या होता है और सेल के टाइप्स कितने होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी लाइफ होती है वो सेल से बनी हुई होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेल। सेल के दरअसल में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल वो होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने आज के लेक्चर पे कि सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल दरअसल में आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड फंजाई सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो क्या होती है? सेल वाल होती है। और सेल वाल जो होती है वो प्लांट के अंदर एब्सेंट होती है। मींस प्लांट के अंदर सॉरी एनिमल के अंदर एब्सेंट होती है। मींस एनिमल्स के अंदर होती ही नहीं है। किसके अंदर होती है? प्लांट के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर एंड फंजाई के अंदर। इन तीनों के अंदर होती है। ठीक है। उसके बाद प्लांट की जो सेल वाल है वो किस चीज से बनी हुई होती है? प्लांट की जो सेल वाल है किस चीज से बनी हुई है? सेल्यूलोज से। किस चीज से? सेल्यूलोज से। और प्रोकैरियोट्स जो है उसकी सेल वाल किससे बनी हुई होती है? प्रोकैरियोट्स की सेल वाल बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन। किस चीज से? पेप्टाइडोग्लाइकेन। और फंजाई की सेल वाल किस चीज से बनी हुई होती है? काइटिन। फंजाई की सेल वाल किस चीज से बनी हुई होती है? काइटिन से। और सेल वाल जो होती है वो क्या करती है? सेल को प्रोटेक्ट करती है। किस तरह प्रोटेक्ट करती है? जिस तरह के सेल के अंदर कोई चीज घुस न जाए उससे प्रोटेक्ट करने वाली लेयर जो होती है वो क्या होती है? सेल वाल होती है। ठीक है। तो सेल वाल होती है प्रोटेक्टिंग लेयर। और प्रिवेंट करती है सॉइलिंग एंड बस्टिंग ऑफ सेल। सेल को जो सूजने से और बस्ट होने से सेल वाल ही बचाती है। किस जैसे सूजने से और बस्ट होने से सेल वाल ही बचाती है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्लांट सेल वाल। यहाँ हम सिर्फ प्लांट सेल वाल ही पढ़ेंगे और वो हमारा टॉपिक नहीं है कि हम प्रोकैरियोट्स की सेल वाल पढ़ें और फंजाई की सेल वाल पढ़ें। ये हम तब पढ़ेंगे जब प्रोकैरियोट्स का हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें प्रोकैरियोट्स की सेल वाल भी पढ़ लेंगे। और फंजाई का जब सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ फंजाई की सेल वाल भी पढ़ लेंगे। ठीक है। हमारा यहाँ टॉपिक ये नहीं है। हमारा यहाँ जो मेन थीम है, इस लेक्चर का जो थीम है वो है प्लांट सेल वाल को कंप्लीट में पढ़ना। ठीक है। तो प्लांट सेल वाल जो होती है सीक्रेटेड फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो प्लांट सेल वाल को सीक्रेट करता है। और प्लांट सेल वाल जो होती है वो डेड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वो जिंदा स्ट्रक्चर नहीं होता, मरा हुआ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। प्लांट सेल वाल इज अ डेड स्ट्रक्चर एंड सेल वाल इज अ थिकनेस वेरी इन द डिफरेंट सेल्स ऑफ प्लांट। मीन्स मुख्तलिफ सेल प्लांट के सेलों के अंदर प्लांट सेल की थिकनेस जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ सेलों के अंदर मुख्तलिफ थिकनेस होती है। ठीक है। तो हम उसके बाद हम आ जाते हैं लेयर्स ऑफ प्लांट। प्लांट की दरअसल में तीन लेयर्स हैं। कितनी? तीन। एक होती है मिडल लेमेला, प्राइमरी सेल वाल एंड सेकेंडरी सेल वाल। तो हम देख लेते हैं। मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये दो सेल्स हैं, एक ये सेल है, दूसरा ये सेल है। ये दोनों प्लांट सेल है। इनमें हम देख लेते हैं कि मिडिल लेमेला कौन सी होती है, प्राइमरी सेल वाल कौन सी होती है और सेकेंडरी सेल वाल कौन सी होती है। ये हम सब देख लेते हैं। ठीक है। तो प्लांट के अंदर एक बात और मैं बता दूं कि प्लांट के अंदर सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होती हैं। और एनिमल्स के अंदर सेल वाल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। प्लांट्स के अंदर दोनों चीजें होती है लेकिन एनिमल्स के अंदर एक चीज होती है। ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं अब स्ट्रक्चर। एक ये सेल है, एक ये सेल है। इन दोनों के बीच में ये व्हाइट सा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये दोनों के बीच में, इसको हम कहते हैं मिडल लेमेला। क्या कहते हैं? मिडल लेमेला। मिडल लेमेला वो है जो व्हाइट सा पोर्शन है इन दोनों के बीच में, जो इन दो सेलों को आपस में जोड़ कर रखता है। जिस तरह हम दो ब्लॉक्स जोड़ते हैं ना, उनके बीच में सीमेंट रखते हैं। सीमेंट क्या करता है? दो ब्लॉक्स को आपस में जोड़ता है। तो उसी तरह सेल के अंदर जो जोड़ने का काम होता है वो क्या करता है? कौन सी चीज करती है? मिडल लेमेला। क्या करता है? कौन सी चीज करती है? मिडल लेमेला। ठीक है। तो मिडल लेमेला इज द सिमेट्रिक लेयर जो होती है, तो उसको सिमेट्रिक लेयर भी हम कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका ये भी हो सकता है।
तो मिडिल लेमिला की जो करीब वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। मिडिल लेमिला की जो पास वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, और उसके जो पास वाली प्राइमरी सेल वॉल के पास वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल जो है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेल वॉल थिक होती है। क्या होती है? थिक होती है, ठीक है, मोटी होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो ब्लैक सा कलर वाली अंदर जो है इसके अंदर वाली लेयर जो दिख रही है ये क्या होती है? ये जो होता है सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। मैंने कहा था ना कि प्लांट के अंदर दोनों चीजें होती है, सेल वॉल भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन एनिमल के अंदर ओनली वन थिंग इज प्रेजेंट, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होती है। तो ये अंदर जो ब्लैक सा पोर्शन आप लाइन दिख रही है आपको, ये है सेल मेम्ब्रेन। किसकी? प्लांट की सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप एक चीज यहाँ और ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये दो सेल्स हैं आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, मतलब मटेरियल शेयर कर रहे हैं। किस चीज से? एक रास्ता बना हुआ है, उस चीज से शेयर कर रहे हैं मटेरियल। ये जो शेयर करने वाला रास्ता है इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। जिस वजह से ये दोनों आपस में मटेरियल शेयर कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो हम यहाँ लेयर्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो मैं बोर्ड मेंटेन कर लेता हूँ क्योंकि बोर्ड मेंटेन नहीं हुआ हुआ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लेयर्स ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की लेयर्स कितनी हमने पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी 3 लेयर्स होती हैं, मिडिल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। उसके बाद हमने कहा था कि हम इन लेयर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम डिटेल में कैसे पढ़ रहे हैं कि डिटेल में मिडिल लेमिला जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स। मीन्स जो दो सेल्स होते हैं उनके बीच में जो ये व्हाइट सा पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है? मिडिल लेमिला है। ये मैंने नाम लिखा भी है कि ये व्हाइट वाला पोर्शन जो है इसको हम मिडिल लेमिला कहते हैं। मिडिल लेमिला का काम क्या होता है? टू ज्वाइंट टू सेल्स टुगेदर, मतलब दो सेलों को आपस में ज्वाइंट करना। जिस तरह हम दो ब्लॉक्स जैसे जोड़ते हैं ना तो बीच में सीमेंट रखते हैं, तो सीमेंट जैसे सीमेंट रखते हैं ना, इसी तरह ये मिडिल लेमेला होती है वो सीमेंट की तरह होती है। दो सेलों के बीच में रखी होती है और दो सेलों को आपस में चिपका देती है। जिस तरह सीमेंट दो ब्लॉकों को आपस में चिपका देता है ना, इसी तरह इसका मिडिल लेमेला का भी काम यही होता है कि दो सेलों को आपस में चिपकाना, यही काम उसका होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये तो इसका ट्रू से जो फंक्शन पढ़ लिए, और उसके बाद केमिकली ये जो बनी हुई होती है वो किसकी बनी हुई होती है? पेक्टेट एंड सोडियम पेक्टेट। ये दो कंपोनेंट की बनी हुई है, पेक्टिन एंड सोडियम पेक्टेट की बनी हुई होती है। मिडिल लेमिला जो है वो पेक्टिन एंड सोडियम पेक्टेट की बनी हुई होती है। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो ट्रू वॉल होती है, और प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो डेवलप करती है जब न्यूली ग्रोथ प्लांट करता है। मींस जब प्लांट पहले शुरू में जब प्लांट ग्रोथ करता है ना, जब बूटा ग्रोथ करता है ना, तब भी उसमें सबसे पहले जो सेल वॉल की लेयर बनती है ना, सबसे पहले वो होती है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल मीन्स सबसे पहले जो प्लांट की सेल वॉल की लेयर बनती है वो प्राइमरी सेल वॉल बनती है। और प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो किस चीजों से बनी हुई होती है? सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। किन चीजों से, किन केमिकल से बनी होती है? सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। उसके बाद सेल्यूलोज जो होती है उसकी अरेंजमेंट होती है क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। क्रिस क्रॉस कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिस क्रॉस ऐसे होती है, ऐसे, सॉरी मैं गलत बना रहा हूँ अभी, ये ऐसे क्रिस क्रॉस सेल्यूलोज की अरेंजमेंट होती है। किस तरह? क्रिस क्रॉस सेल्यूलोज की अरेंजमेंट होती है। उसके बाद जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है। स्लाइटली फ्लेक्सिबल मींस जो हम बचपन में हम खेलते थे ना रबड़ के साथ, खींचते थे और छोड़ते थे, खींचते थे छोड़ते थे, तो उसी तरह वो जो है ना वो स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है। रबड़ की तरह ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, स्लाइटली मींस थोड़ी थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। अगर सेल ग्रोथ कर रहे हैं ना तो प्राइमरी सेल वॉल भी ग्रोथ कर जाती है, मींस फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट कहाँ होती है? मिडिल लेमिला। और मिडिल लेमिला के पास वाली जो लेयर होती है, ये वाली जो काली ब्लैक में दिख रही है, काली,
ये जो है ये होती है वो कौन सी लेयर होती है, प्राइमरी सेल वॉल। इसके बाद हम अब पढ़ने वाले हैं कौन सी लेयर, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो किसमें पाई जाती है, क्लेरेंकाइमा सेल में। किसमें, क्लेरेंकाइमा सेल में जो है सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो फाइंड की जाती है, मतलब हमको मिलती है, हम देखी जाती है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेल वॉल जनरली एक ड्रेड होती है। क्या होती है, एक ड्रेड होती है विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। प्लांट के वो सपोर्ट, प्लांट को वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। किस तरह सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो प्लांट है ना वो सीधा सीधा किस वजह से खड़ा होता है, वो इस वजह से खड़ा होता है कि उनको जो है सेल वाल की कौन सी टाइप, सेकेंडरी सेल वाल जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है, इसलिए वो प्लांट मतलब सीधा सीधा खड़ा होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं द सेकेंडरी सेल वाल डेवलप्ड ओनली व्हेन द सेल रीचेस मैक्सिमम साइज। मींस सेकेंडरी सेल वाल जो होती है ना वो तब प्लांट के अंदर डेवलप करती है जब प्लांट रीचेस एट मैक्सिमम साइज, मतलब जो सबसे बड़ा हो जाता है ना, सबसे बड़ा प्लांट हो जाता है तब उसमें सेकेंडरी सेल वाल डेवलप होती है। कब, जब मैक्सिमम साइज पे पहुंचता है, मतलब सबसे बड़ा, फर्दर ग्रोथ करने के काबिल नहीं हो तब बनती है। जब वो फर्दर ग्रोथ करने के काबिल ही नहीं हो, मतलब उसकी डेवलपमेंट फर्दर नहीं हो, तब उसमें कौन सी सेल वाल की लेयर बनती है, सेकेंडरी सेल वाल। कौन सी, सेकेंडरी सेल वाल। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल कंपोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वाल। सेकेंडरी सेल वाल किस चीज से बना हुआ होता है, सेल्यूलोज का, हेमीसेल्यूलोज का, लिग्निन का, इनऑर्गेनिक साल्ट्स का और वैक्सेस का। इन 4-5 कंपोनेंट का बना हुआ होता है कौन, सेकेंडरी सेल वाल की, सेकेंडरी सेल वाल की लेयर। ठीक है, वो बनी हुई होती है। उसके बाद सेकेंडरी सेल वाल जो होती है ना वो कौन सी अरेंजमेंट शो करती है, क्रिस क्रॉस, क्योंकि इसमें सेल्यूलोज होती है, सेल्यूलोज की जो अरेंजमेंट होती है वो क्रिस क्रॉस होती है। और क्रिस क्रॉस हमने देख लिया था ना कि ये जो है वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है, तो इसी तरह इसमें भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होगी क्योंकि इसमें सेल्यूलोज है। क्या है, सेल्यूलोज है। ठीक है, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजिडनेस। मीन्स प्लांट जो होता है ना वो सख्त क्यों होता है, वो इसलिए सख्त होता है क्योंकि उसमें सेकेंडरी सेल वाल पाई जाती है। वो सेकेंडरी सेल वाल जो होती है वो उसको रिजिडनेस यानी कि वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, रिजिडिटी प्रोवाइड कौन करता है, सेकेंडरी सेल वाल करती है। इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब डेफिनेट शेप हमने पढ़ा था ना कि जो शेप प्लांट को कौन देता है, मैकेनिकल शेप कौन देता है, सेकेंडरी सेल वाल। तो जो है मैकेनिकल सपोर्ट जो है, सपोर्ट भी उसको कौन देता है, सेकेंडरी सेल वाल। ठीक है, तो चलो इस आज का हम लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं